किसी पहाड़ की गार में एक अल्लाह वाला रहता था और अल्लाह अल्लाह करता था। हर वक्त अल्लाह की तरफ से खाना आ जाता था और वो खा लिया करता था। तो खुदा इम्तिहान भी करता है, आजमाइश भी करता है। दुआ किया करो अल्लाह हमारी आजमाइश ना फरमाए। हम लोग आजमाइश के काबिल कहां हैं। तो अल्लाह पाक ने जब उस अल्लाह वाले की आजमाइश फरमाई तो 3 दिन तक खाना ना आया। 3 रोज तक खाना नहीं आया। जब नहीं आया तो भूख ने सताया, और जब भूख ने सताया तो परेशानी हुई, और जब परेशानी हुई तो दिल में ख्याल आया कि अब मेरे लिए सवाल करना जायज हो गया। अब तो मैं बिल्कुल भूख ने तंग कर दिया मुझे। तो पहाड़ से नीचे उतरे और जाकर के एक मकान पे सवाल कर दिया, और सवाल ये किया कि अल्लाह नाम पे मुझे खाना चाहिए। उन घर वालों ने 3 रोटियां दे दी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, मैं आपके सामने कारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलो बयान को सुनते हैं। घर वालों ने 3 रोटियां दे दी और ये अल्लाह का वली लेके चल दिया। तो जिस घर से 3 रोटियां मिली थी उनके यहां एक कुत्ता भी था। वो इस वली के पीछे पीछे लग गया और भौंकार करीब था कि काट खाए फाड़ खाए। अल्लाह के वली ने सोचा कि ये तो बड़ा जालिम कुत्ता पीछे लग गया, एक रोटी इसको फेंक दूं, 2 मुझे काफी हो जाएंगी, ये अपना उसकी हिले लग जाएगा, मशगूल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। ये किताब की बात है, हदीस की नहीं। तो नफातुल यमन किताब में वाकया यूं लिखा कि कुत्ता एक रोटी खा के फिर भाग के उस वली को मिल गया और बहुत भौंकार काटने के करीब हुआ। तो फिर अल्लाह के वली ने सोचा कि यार एक ही रोटी काफी हो जाएगी, ये तो फिर जालिम पीछे हो गया। उसने दूसरी रोटी भी उसको फेंक दी। अल्लाह की शान, कुत्ता दूसरी रोटी खा करके फिर वली के पीछे पीछे। उसने सोचा ऐसी रोटियों से तो यूं ही भले, वो तीसरी भी फेंक दी। कुत्ते ने तीसरी भी खा ली, और जब तीसरी रोटी खा के कुत्ता भौंका, अब वली खड़ा होकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, ओ कुत्ते तुझे शर्म नहीं आती? अरबी का लफ्ज है वादीमुल हया, और बेगैरत कमीने, तेरे मालिक ने 3 रोटियां दी थी, जिस दरवाजे पे तू रहता तीनों खा ली, फिर भी भौंकता है। 3 रोटियां मैंने तुझे दे दी, फिर भी भौंक रहा है। तो यूं लिखा उस किताब में कि अल्लाह पाक ने कुत्ते को भी जुबान दी, और वो ये कहने लगा कि वली साहब जरा ठहरो, खुद फैसला करो, तुम बेगैरत हो या मैं बेगैरत हूं। फैसला जनाब करें, मैं कुत्ता हूं, आप वली हैं। जन्नत के खाने खाए, अरे 3 दिन ना मिला तो आदमी के दरवाजे पे आके माथा घिसाया, झोली फैलाई, भीख मांगी, मुझसे कसम ले लो मैं कुत्ता हूं। कई मर्तबा 8-8 दिन टुकड़ा नहीं मिलता, कसम ले लो इस दरवाजे के सिवा कभी किसी दूसरे दरवाजे पे नहीं गया मैं। तजर्बा कर लो। 3 दिन कुत्ते को टुकड़ा डालो, चौथे दिन दुम हिलाकर तुम्हारे पांव में लिटेगा। सारी उम्र गुजर गई उस मालिक का दिया हुआ खाते हुए पीते हुए, आज भी तुझे उस मालिक का दरवाजा समझ नहीं आया। पानी वो पिलाता, वल्लदी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इदा मरिज़तु फहुवा यशफीन। कितना खिलाता है, कितने आला दर्जे के खाने खिलाता है, तरह तरह के खाने खिलाता है। पाला उसने, संभाला उसने, जिंदगी उसने दी, औलाद उसने दी, खूबसूरत बीवी उसने दी, गराबाद उसने किया। थोड़ी सी परेशानी आ गई, अब जाके कब्र के सामने झुका खड़ा है, उस मालिक से मेरा काम नहीं चला, और 4 गज जमीन में पड़ने वाले, तू मेरी हाजत रवाई कर दे। कौन से वली ने ये तालीम दी, कौन से वली ने ये तरगीब दी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का पीर है। इतने अल्लाह वाले लोग थे, इतने अल्लाह वाले लोग थे।
خواجہ قطبالدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت دلی شہر میں آ گیا. نہ دولت تھی، نہ کوٹھی تھی، نہ بنگلہ تھا، فقیری. ہائے ہائے، عجیب بادشاہت ہوتی ہے ان لوگوں کی. بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے. خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں. محمود غزنوی کا زمانہ ہے. محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا. خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا، فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو، مجھ سے مل کے نہیں گئے؟ تو کہنے لگا حضرت سرکاری دورے پہ آیا تھا، سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بے ادبی سمجھتا ہوں. اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں، کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں؟ میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے. فرمایا آج ارادہ کر کے آئے ہو؟ کہ جی ہاں ارادہ کر کے آیا ہوں. باتیں ہوتی رہی. محمود کہنے لگا حضرت آج بہت بڑا کام لے کر آیا ہوں، دعا فرماؤ. سومناتھ کے مندر پہ حملے کا ارادہ ہے. 70 راجاؤں کی فوج آئیں گی، 70 بادشاہوں کی فوج آئیں گی، 70 راجا ہندو اپنی فوج لے کر آئیں گے. میں اکیلا مسلمان مقابلے میں آؤں گا. دعا فرماؤ وہ قادر کریم مجھے فتح عطا فرمائے. کیسی نیت لے کر آیا کرتے تھے بادشاہ لوگ فقیروں کے دربار میں. آج تو اگر کسی ولی کے پاس بھی جاؤ گے، میں نے مولانا عبید اللہ انور مدذلو سے پچھلے دنوں عرض کر دیا، میں نے کہا حضرت آپ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، کئی دن لوگوں کو نیکی ملے گی، زیارت ہوگی. تو فرمانے لگے قاری صاحب آپ کو کیا پتا ہے، بس اسی کام کے لیے لوگ آتے ہیں. ہماری اینٹ پر دو، ہم نے مکان بنانا ہے، ہمیں دکان کا تعویذ دے دو، ہمارے پیچھے دشمن لگ گیا، ہمارا مقدمہ ہو گیا، اور یوں تو کہنے کوئی بھی نہیں آتا، دعا کر دو اللہ میری قبر میں بھلائی فرما دے. تو محمود غزنوی نے خواجہ ابوالحسن خرقانی سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں. اللہ والے نے دعا بھی فرمائی اور اپنا مسلح دے دیا. یوں فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مسلح پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا. پتا چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، ولی تو میں نہیں. جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو انشاءاللہ آسانی ہوگی. صبر کر، نماز پڑھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. صبر بھی کرتا جا، نماز بھی ادا کرتا جا. جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، میں مارا جاؤں گا. چھلا ساتھ لے کر چلا گیا اور اپنی فوج کو لے کر کے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا. مسلمان فوج بڑا سفر کر کے آئی تھی، دور سے آئی تھی، تھکی ہوئی تھی، چور چور تھی. اتنے حالات نہ تھے، اتنے ہتھیار نہ تھے. 70 راجاؤں کی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی. محمود غزنوی کو خبر دی گئی بادشاہ شکست ہو گئی. محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی. اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی. مسلح اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کے حضور میں. اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا. او میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک، میں گناہگار سہی، میں سیاکار سہی، میں تیرا بندہ ہوں. او میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں. تانا دیں گے
झूठ के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। और मेरे परवरदिगार आज मुझे जलील ना कर, आज मेरी शिकस्त ना कर, आज मुसलमानों को शिकस्त ना दे। और बेनियाज परवरदिगार, काफिर कहेंगे इनका खुदा कहां गया। बस महमूद गजनवी ने अल्लाह के हुजूर में नमाज अदा की और दामन फैलाया और सर सजदे में रखा, वो इत्तला मिली कि शिकस्त फतह में बदल गई। चुनाचे जुमे का खुतबा महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के अंदर दिया। इस कदर अल्लाह वालों को दिलचस्पी थी इन मामलात से कि कौम के लिए भलाई हो, मुल्क के लिए भलाई हो, अवाम के लिए आखिरत की दुनिया की भलाई मकसूद थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते हैं। बादशाहों का जमाना है। अल्लाह अल्लाह क्या अजीब लोग थे। आज तो अच्छे भले दीनदार तबका नमाज पढ़ाने वालों को नमाज के, गुस्ल के, वुजू के मसाइल मालूम नहीं। दोस्तों ऐसा वक्त था, ऐसा वक्त था, सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह होकर अरबी की बहुत बड़ी 4 जिल्दों में किताब है हिदाया। हिदाया बादशाह सलाहुद्दीन खिलजी को जुबान नहीं आता। इतनी बड़ी अजीम किताब जुबान नहीं आती। वो बादशाह भी हुआ करते थे और वली भी होते थे। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा बादशाह होकर, औरंगजेब है, आलमगीर है, इतना बड़ा अजीम बादशाह, मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक इस बादशाह को जुबान नहीं आती। और कुरान का हाफिज था, कुरान का कारी था, कुरान का आलिम था, कुरान का मुफस्सिर था, वली भी था, बादशाह भी था, अल्लाह वाला भी था। और इतना खौफ था दिल में, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अल्लाह अकबर, बादशाह होकर के कपड़ा खरीदा, मजदूरी करके कपड़ा खरीदा बादशाह ने, और कपड़ा खरीद कर उसकी टोपियां अपने हाथों से सी। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी टोपियां अपने हाथों से सी और चांदनी चौक दिल्ली में खड़े होकर फरोख्त की, बेची। 6-7 रुपए जमा करके एक थैली में बंद करके ऊपर लिखा आलमगीर का कफन इन पैसों से खरीदा जाए। कभी हमने भी सोचा जो रिश्वत मारने वाला आदमी है, बताओ उसके लिए कफन कहां से अच्छे पैसे तलाश करके लाया जाएगा। रिश्वत का ही कफन मिलेगा ना। जो आदमी मिलावट करके पैसे कमाता है, फनकारी करके पैसा कमाता है, दगा और फरेब करके पैसे कमाता है, तो आज हमारा कफन भी सही नहीं, कफन भी दगा वाला, फरेब वाला, मिलावट वाला। बल्कि तुम तो कहते हो कि आजकल खाने के लिए खालिस कुछ नहीं मिलता। मैं कहता हूं मैयत को गुस्ल देने के लिए पानी खालिस नहीं मिलता। ये जो हम मोटरें नलके लगाते हैं, ये पैसे कौन से हमारे खालिस हैं? जो साबुन मैयत को मल रही है, कौन से पैसों का खरीदा हुआ है? जो खुशबू मैयत को लग रही है, कौन से पैसों की खरीदी हुई है? जो कफन पड़ रहा है, वो कैसे पैसों का कफन है? और मैं आगे बढ़ करके कहता हूं, जो कंधों पे उठाए जा रहे हैं, वो कौन से कुतुब हैं, कौन से अबदाल हैं? जिसने मैयत को गुस्ल दिया है, कभी मालूम किया कि वो कितना बड़ा नेक आदमी है? ये तो हमारे आखिरी वक्त का हाल है, और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं, सोच नहीं, विचार नहीं, कतई तौर पर अंधे हो जाते हैं। ओ मियां ठीक है जो कुछ हो रहा है। अच्छा एक बात अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला के यहां जब हम जाएंगे, अगर और सारे मामलात को छोड़ दो, अल्लाह पाक यही पूछ ले कि मियां ये कफन जो पहन के आया ये कैसा है? ये जो कफन पहन के आया ये कैसा? हम क्या जवाब देंगे?
बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने थैली पे लिख करके बंद करके रख दिया, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मौत आ जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरा आखिरी लिबास जो मैंने साथ लेके जाना है, वो शादी के जोड़े दुनिया तैयार करती है, सफर के जोड़े दुनिया तैयार करती है, गैर मुल्कों में जाने के लिबास दुनिया तैयार करती है, इधर उधर जाने के लिए, तकरीबों में जाने के लिए जोड़े लिबास पोशाक दुनिया तैयार करती है। और मैं कहता हूं लोगों, कब्र की पोशाक हम कब तैयार करेंगे? आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपने कफन का इंतजाम करके रख दिया। हमारे घरों में तो अगर कफन का जिक्र करो तो घर वाले भी मुंह बनाएंगे, छोड़ो तुमने कफन की बातें बनानी शुरू कर दिया अभी से ही। और एक और अर्ज करूं, कफन भी मुकद्दर वालों को मिलता, कईयों को मिलता ही नहीं। अल्लाहु अकबर। कफन नहीं मिलता, कब्र नहीं मिलती, नमाज जनाजा नहीं मिलती, गुस्ल नसीब नहीं होता। मुकद्दरी सौदे हैं, ना ये दौलत से बात बनती है और ना ये इख्तिदार से बात बनती है और ना ये सरमाए से बात बनती है। ये तो तकदीरों के मसले हैं जो मालिक ने अपने हाथ में रखा है। जनाब रसूल करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अल्लाहु गनी जंगे ओहद है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, आपकी हालत भी जख्मी है, आपका चेहरा अनवर जख्मी हो गया, आपके चेहरे में खोद जो सर पे ओढ़ रखा था उसके हल्के कड़ियां चेहरे अनवर के अंदर चली गई, निकलती नहीं, निकालना चाहते हैं, निकलती नहीं, निकालने की कोशिश करते हैं। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दांतों में पकड़ कर वो हल्का जंजीर वाला फेंक लिया। अल्लाहु गनी, उधर खून का फुवारा छूटा, खून का फुवारा छूटा। अल्लाह अर्श इलाही से आवाज आई, जिब्रील। पर झपकने के बराबर जिब्रील सारी दुनिया का निजाम तय कर सकता है। तवज्जो, अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील। अर्ज किया, हुजूर। फरमाया, याद रख, अगर मेरे महबूब का खून जमीन पे गिर गया तो फिर तू जिब्रील का आएगा। सिदरतुल मुंतहा से सेकंड तो बड़ी चीज होती है, पल झपकने से पहले जिब्रील ने आकर उस खून को संभाला है। इतनी अजमत है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह तबारक व तआला के यहां और हर पैगंबर की। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वक़्त के बादशाह ने मंजनीक में बिठाकर यूं आग में फेंक दिया, उस मिंजनीक में से, पंगूड़े में से खलील निकल चुका। आवाज आई, जिब्रील। जवाब मिला, हुजूर, कि मेरा खलील को क्या हुआ? हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ, याद रख, अगर खलील का एक बाल भी जल गया तो तू जिब्रील किस काम का? अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ने पहले पहुंचकर आग पे पर बिछा दिए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका। अब बताओ, कुआं कोई 100-200 गज या 100-200 मील तो लंबा नहीं होता। मैं खालिक की बेनियाजी तुम्हें बता रहा हूं और अपने पैगंबरों की किस तरह हिफाजत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। भाइयों ने कुएं में धक्का दिया, जिब्रील जी ये क्या हुआ? तो मेरा नबी आया, मेरे नबी के कुएं में जाने से पहले तख्त बिछा दे। जिब्रील ने पर बिछाकर तख्त बना दिया। वो तो यूं बजाता है, वो तो यूं संभालता है। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में से वो जो जंजीर कड़ी खींची, अल्लाह अल्लाह, अबू बैदा के 2 दांत नीचे के, 2 ऊपर के, 4 दांत निकल गए। आज हमारे दांतों को कीड़े खा जाते हैं, खोखरें बन जाती हैं, निकल जाते हैं। अबू बैदा तू कितना खुश नसीब जवान है, तेरे 4 दांत तो निकल गए पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को तूने दूर किया। यानी आका की खिदमत करते हुए अबू बैदा के दांत निकल गए।
उधर अपनी तकलीफ आई, इधर पता चला काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे चाचा का हाल ठीक नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ा रंज पहुंचा। एक बात करता हूं, तवज्जो करके लिख के ले जाओ, काम आएगी। बेटियों को बताओ, बहनों को बताओ। सरकार की नजर पड़ी, सरकार की नजर पड़ी। हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, हुजूर की बुआ, हुजूर की फूफी, हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मा, अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन दौड़ी दौड़ी आती है। पता चला ना मदीने में कि भाई का हाल ठीक नहीं, शहीद कर दिया गया। औरत जात दौड़ी दौड़ी आई। हुजूर ने फरमाया, जुबैर कौन औरत है, जाके रोको, लाश का हाल ठीक नहीं, कपड़े फाड़ेगी, जजा फजा करेगी, मैंने सुना है लाश का हाल ठीक नहीं है। हजरत जुबैर ने आके रोका, करीब आकर पहचान लिया, हजरत जुबैर की अम्मा थी। उन्होंने कहा, अम्मा इजाजत नहीं, आगे ना जाओ। हजरत सफिया अरब की तकड़ी माई, मारा गुस्सा जुबैर को, ओ परे फेंक दिया। कहने लगे, हाथ एक तरफ, मैं अपने भाई को देखने ना जाऊं। जुबैर को तो मुक्का मार के परे फेंक दिया। और लोगों तवज्जो करो, गुलाम आप भी बनते हैं, गुलाम मैं भी बनता हूं। खुदा की कसम टाइम पे गुलामी का पता चलता है। फिर जुबैर कहने लगा, अम्मा हुजूर ने मना फरमाया, आगे ना जा, हुजूर ने मना फरमाया। खुदा की कसम जिम्मेदारी से कहता हूं, उलमा ने लिखा है, हजरत सफिया ने जो पैर कदम आगे रखने के लिए उठाया हुआ था वो आगे नहीं रखा, पीछे हट के रखा है। मेरे नबी के फरमान के खिलाफ ना हो जाए, मेरे नबी के इरशाद के खिलाफ ना हो जाए। अगर खिलाफ हो गया तो मैं मारी जाऊंगी। और वहीं रुक गई, कहने लगी, ओ जुबैर बेटे जाओ, मेरे महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाके कहो मैंने लाश का हाल सुन लिया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। जाके कहो बेशक मैं औरत हूं लेकिन घबराऊंगी नहीं, जब से मैंने तेरा कलमा पढ़ा है मैंने सब्र करना भी सीख लिया है। मैं ज्यादा फदा न करूंगी, मैं कपड़े न फाड़ूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर ने जाके बता दिया, मेरी अम्मा यूं कहती है। फरमाया फिर बेशक इजाजत है, जाए। आज की कोई माई होती इतना हाल देखकर भाई का न जाने हार्ट फेल हो जाता। सफिया ने आके देखा अपने भाई सैयदना अमीर हमजा के दोनों कान नहीं, नाक नहीं, लब नहीं, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं। रोती नहीं, घबराती नहीं, धड़ाम से गिरती नहीं, चेहरा नहीं पीटती, मातम नहीं करती, खड़ी हो गई, कहने लगी, ओ मेरे परवरदिगार मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे। और खबर तो मिल गई थी ना कि कपड़े भी उतार कर ले गए, बगल में से 2 चादरें निकाली है, बगल में से 2 चादरें निकाली कि मेरे भाई को कफन दे देना। यूं जो नजर पड़ी, एक अंसारी नौजवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी नंगा पड़ा है, काफिर उसको भी शहीद करके गिर गए। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, ये भी मुसलमान थे, ये भी नबी के आशिक थे, ये भी दीवाने थे। ऐसे वक्त में भला ऐसी बात किसको सूझे? माँ जाया भाई हो, सगा भाई हो, अच्छी मोहब्बत और ताल्लुक हो बहन भाई का, और सैयद शुहादा हुजूर ने फरमाया हो, वो नंगा पड़ा है, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं। ऐसे वक्त में ऐसी बात कौन सोचे? सफिया कहने लगी, लोगों एक चादर उस भाई को दो जो मेरी माँ के पेट से पैदा हुआ, एक चादर इस भाई को दो जो मोहम्मद के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है, जो मेरे नबी ने मेरे के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है। कल क़यामत में खुदा ये ना फरमा दे सफिया कफन देने आई, खैरात देने आई तो अपने को दे के चली गई। अल्लाहु अकबर। अब उनमें एक चादर है छोटी और एक है बड़ी।
फिर कहने लगी मेरी चादरें वापस कर दो, ऐसा ना हो मेरे भाई को बड़ी मिल जाए, दूसरे भाई को छोटी मिल जाए। अल्लाह पाक कल ये ना फरमा दे अगर कफन देने भी आई तो अपने को बड़ी दूसरे को छोटी, ये अल्लाह की रजा वाला तो काम नहीं। कुर्रा अंदाजी की सगे भाई सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आई और उस अंसारी जवान के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। चुनाचे जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर को इतना सदमा पहुंचा। मेरी मुस्तकिल कैसेट है सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान पर, आप लोग उसे खरीद के सुने। तुम भी कहते हो कि हमने इस्लाम की बड़ी खिदमत की, हमने कुरान की बड़ी खिदमत की, हमने उलमा और तालिब इल्मों की बड़ी खिदमत की, हमने मस्जिद और मदरसों की बड़ी खिदमत की। मैं ये कहता हूं आओ देखो तो सही कि इन हजरात ने कहां तक कुर्बानियां दी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने प्यारे चचा की लाश पे आए, चेहरे पे नजर पड़ी दोनों लब नहीं। काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुंह में झांक कर देखा तो जुबान नहीं, जरा नीचे को नजर की पेट में जिगर और कलेजा नहीं, दोनों हाथ नहीं दोनों कान नहीं। यह हाल देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चक्कर आ गया, जमीन पे तशरीफ फरमा हो गए। और फिर बल्कि यहां तक लिखा है कि आपने यूं फरमाया ओ मेरे मालिक अगर सफिया माई मेरी बुआ फूफी यहां ना होती तो मैं ये टुकड़े भी ना उठाता। अगर तू यूं ही राजी है तो मैं भी यूं ही राजी हूं। और फिर जब उन टुकड़ों को जोड़ा गया तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अमीर हमजा कद्दावर आदमी था, लंबा तकड़ा बहादुर आदमी था। हालत ये है चादर छोटी है भी एक ही, अगर सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। हुजूर ने फरमाया सर को छुपा दो, पैरों पे मेरे चचा के दरख्तों के पत्ते डाल दो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह वाले हर वक्त में आदमी की इस्लाह की कोशिश करते हैं, उसे बनाने की कोशिश करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को तौफीक दे कि वो अपनी जिंदगी भर अल्लाह वालों की खिदमत में जाने आने की, कुरान की खिदमत की हर वक्त प्रोग्राम बनाए, नीयत खैर रखे। क्यों? इसलिए इसी को कहता है कि लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। तलाश करते हैं जानवर परिंदे कहां पर अल्लाह की रहमत बरस रही है। तो हमें भी अल्लाह की रहमत का तालिब होना चाहिए, अल्लाह की रहमत का मुतलाशी होना चाहिए। अल्लाह पाक मुझ पे और आप सब पर, सारी उम्मत पर अपना करम फरमाए। आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, उसी को लोग ज्यादा चमकाते हैं। खुदा इस बात को गवारा ही नहीं करता कि मेरी तरफ से बगैर मेरे ऐलान के कोई जर्रा बराबर ऐलान कर सके। वो किसी कलंदर को, किसी मलंग को, किसी को इख्तियार नहीं देता। जिनका खुदा जीता जागता हय्यो कय्यूम कायम दाइम है वो तो ऐसा है, और जिनका खुदा कभी पैदा होता है कभी मर जाता है उनकी मैं बात नहीं करता। परवरदिगार आलम ने तरीके का सवाल कर दिया, अगर तुम मेरे मामलात में शरीके कार बनते हो तो आओ फिर एक नाखून बना के दिखाओ, अल्लाहु अकबर। एक बाल बना के दिखाओ, दरख्त का एक पत्ता बना के दिखाओ, पत्थर का एक रोड़ा बना के दिखाओ, मिट्टी का एक जर्रा बना के मेरे सामने लाओ। परवरदिगार आलम ने फरमाया चलो तुमसे गाय क्या बनवाऊंगा, भैंस क्या बनवाऊंगा, बकरी क्या बनवाऊंगा, जमीन व आसमान तुम क्या बनाओगे, चांद सूरज सितारे क्या बनाओगे, इंसान तो बनाना तुम्हारे बस का काम कहाँ है। लाई यखलुकू ज़ुबाबा, तुम मुझे मक्खी का एक पर बना के तो दिखाओ। फरमाया
جس کے دل میں توحید و ایمان یقین کی دولت جم جاتی ہے، وہ لوگ تو دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھتے رہتے ہیں، ایمان کی لذت آتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے دنیا ہی میں جنت کو دیکھا، جنت کی خوشبو سونگھی، کسی کو جنت کی ہوا لگی، کسی نے جنت کا نقشہ دیکھا، کسی کو جنت کا نظارہ کرا دیا گیا دنیا ہی میں۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے محنت سے اپنی آخرت کو بنایا، اپنی قبر کو بنایا، اپنی تمام تر زندگی میں کبھی بے فکری سے بسر نہ کی، رات کو سوچا، دن کو سوچا، صبح کو خیال کیا، شام کو خیال کیا۔ یہ ناپائیدار زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے مجھے دائمی زندگی کی کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے کمائی کی اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، دنیا ہی میں ان کو جنت کے مزے آیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا۔ بھائیو یہ بیان آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہو تو ہم کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔